चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 13 साल बाद हिंदुस्तान एक बार फिर से चैंपियन बना। पूरे देश में खुशी की लहर थी। 140 करोड़ लोग इस जीत की दुआ कर रहे थे। दुआ उनकी रंग भी लाई और हिंदुस्तान ट्रॉफी जीतने में कामयाब भी रहा। लेकिन इस देश का एक तबका ऐसा भी है जिसे ये जीत रास नहीं आई, ये जीत जिसके गले से नहीं उतर पाई और इस जीत के बाद उस तबके के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। देश के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो घटना घटी वो बंगाल में और मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां लोग जीत के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुशी मना रहे थे हिंदुस्तान की जीत की। वहीं हालात इतने बिगड़े कि पत्थरबाजी हुई, 10 से 12 बाइकें चला दी गई, 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सेना को वहां की सड़कों पर उतारना पड़ा। तो कौन सा ये तबका है, आखिर खुश क्यों नहीं है हिंदुस्तान की जीत से, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये पेट में दर्द क्यों सर? पाकिस्तान नहीं जीता इसलिए, या पाकिस्तान में हिस्सा ही नहीं बना पाकिस्तान इस जीत का इसलिए? नहीं, कूढ़न है, जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या है कि हमारे बायोलॉजिकल फादर के देश ने ऑर्गेनाइज किया। एक तो वहां मैच नहीं खेलने दिया, उसके बाद पता चला कि उसको उसके अधिकारी को बुलाया नहीं, पाकिस्तान की थू-थू हो रही है वहां के लोग। और इनको क्यों चिढ़े पता है? भारत क्यों जीत गया। न्यूजीलैंड जीता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं थी। भारत क्यों जीत गया? हाँ, भारत जीत जाएगा तो तुम पत्थरबाजी करोगे मस्जिद से, और तुम क्या पेट्रोल बम फेंकोगे, और बाकी देश पूरा चुपचाप खामोश बैठा देखता रहेगा? नहीं, पेट्रोल बम से नहीं, बचपन में अभिषेक, हम लोग बचपन में ये सुनते थे कि पाकिस्तान की जीत पर फलाने मोहल्ले में आतिशबाजी की गई, और तो मुझे शुरू में यकीन नहीं होता था। मैं सोचता था कि बैठ ऐसे ही लिखते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि भारत के लोग हैं और पाकिस्तानी जीत जाएगा तो ये पटाखे फोड़ेंगे। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ और देख रहा हूं ना जो घटना है, वाकई भारत के अंदर कई पाकिस्तान पल रहे हैं। और वो पाकिस्तान कहां है, वो नाम ना लेके भी हर कोई जानता है कहां पे है। वो हर जगह है सर, कि वो जहनियत, वो सोच। और मैं एक बार 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 बोलता हूं कि बेचारे पठान गड़बड़ नहीं है, वो तो अफगानिस्तान के देखिए, वो भारत के साथ है। बंगाली गड़बड़ नहीं है, बांग्लादेश वाले। असली खचड़ा यहां पे बैठा हुआ है सब, जो गया नहीं, और जिसने पाकिस्तान का जो बंटवारे के विलय पे सबसे पहले बंटवारे की बात की थी, वो सब यहीं रह गए और सजा भुगत रहे बेचारे बलूच लोग, पश्तून लोग, पठान लोग, जो हम बचपन में काबली वाला पढ़ते थे, उनको सजा दे दी। और ये जो असली बदमाश हैं वो यहीं रह गए, और आज भी देश के अंदर कई पाकिस्तान बसा के वो बैठे हुए हैं। मैंने एक बार आपको बताया था कि जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था देश के बंटवारे पे, तो लियाकत अली और जिन्ना आए थे अलीगढ़, और अलीगढ़ स्टेशन से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक उन्हें कंधे पर बैठा के ले जाया गया था, पूरा शहर घुमाया गया था। कौन थे वो? बलूच आए थे घुमाने, या ढाका से बंगाली लोग आए थे? ये उत्तर प्रदेश वाले ही थे, यहीं के लाले। आप जाके देख लीजिए। क्या आज आप जाइए, एक भारतीय पाकिस्तान जाता है तो इज्जत होती है। अभी एक विक्रांत, एक क्रिकेट एक्सपर्ट गए थे, वहां के लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, वहां के लोग दोस्त कह रहे हैं टिकटें नहीं लग रही है, कहीं रेस्टोरेंट वाले उन्हें कह रहे हैं कि आप फ्री खा लीजिए, आप भारत से आए हैं। और यहां वाले भारत की जीत पर देखिए पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जाहिल लोग यहां रह गए और सजा किसी दूसरे को भुगतना। चलिए, वो तो जो हो चुका वो हो चुका, बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान भारत के अंदर हैं और इनका इलाज जरूरी है। अगर इलाज नहीं किया गया ना तो ये ऐसे घाव है, कैंसर बन चुका है अपने देश के अंदर। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हर उस मौके पर जब भारत में सफल होता है तो ये गालियां बकना शुरू करते हैं। 76-77 साल से नहीं इलाज हो पाया, नहीं मानसिकता बदल पाया, आगे क्या बदलेंगे? इच्छा शक्ति नहीं है इस देश की सरकारों में, मानना पड़ेगा इस बात को। बदलेंगे। मैं बताऊं कि सठम साठे एक कहावत है। जैसे क्या होता है ना कि शरीफ लोगों को आप पढ़े लिखे लोगों को समझा सकते हो, लेकिन कुछ लोग बिना डंडे के सुनते नहीं। पढ़े लिखे तो ये भी है, मदरसे में पढ़े लिखे हैं बस। रामचरितमानस में कहावत, मतलब एक दोहा है कि 3 दिन तक भगवान राम समंदर से गुहार लगाते रहे, और जब नहीं माना तो बोले कि ओ अब तुम मानोगे नहीं, और तब उन्होंने निकाला कि आज सुखाई देते हैं, तो वहां जोड़ के आया।
तो ये जरूरी है, कभी कभी आप समझते नहीं, इनको यूपी सरकार वाले तरीके से ही इनका इलाज किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? बंगाल में ही क्यों हो रहे हैं? आज दंगे हैदराबाद में क्यों हो रहे हैं, या फिर कर्नाटक में क्यों हो रहे हैं, गुजरात में आ जाए, उत्तर प्रदेश में आए? अरे असम से ज्यादा मुसलमान कहीं हैं, वहां दंगा करके देख ले, क्यों नहीं हो रहे वहां दंगे? और बंगाल में ही क्यों होते हैं? इस बात का जवाब कोई भी दर्शक मुझे दे सकता है, क्योंकि जाहिलों को सहलाया नहीं जाता है, जाहिलों को लपड़ाया जाता है और तब वो शांत रहते हैं। भारत चैंपियन बन गया, तुम पत्थरबाजी करना शुरू कर दे यार, ये कोई तरीका? इंदौर वाला वीडियो मैं चाहता हूं कि दिखाएं, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि यही जाके कुछ करते होंगे उत्पात। ये बेचारे शांतिपूर्वक इंडिया इंडिया कह के जा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं इनको, क्यों दे रहे हैं? इंडिया इंडिया कहने में क्या दिक्कत है? कोई उकसाया नहीं गया था इंदौर में। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इंदौर में किसी क्रिकेट प्रेमी ने उकसाया नहीं था, ये भरे बैठे थे पहले से ही और निकाला ही इन्होंने अपना गुस्सा। वही मैं पहले से भरे बैठे से उसी सवाल पर आना चाह रहा था। पेट्रोल पंप एकदम तो तैयार नहीं कर लिए गए होंगे, पहले से साजिश अच्छा, थी। बताइए, मैं तो देश के शहर शहर जानता हूं। अच्छा, दिल्ली में क्या हिंदुओं ने इन्हें कहा था दंगा करने कि जिस दिन ट्रंप आएगा उसी दिन तुम कर लेना, या टाइम बम, ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं सड़कों पर, आपको लग रहा होगा ना, आज भी बहुत सारे लोगों का यकीन है ना कि हम प्यार से इनको सुधार देंगे। अरे प्यार से तो महात्मा गांधी नहीं सुधार सके इनको, और सारा दुनिया प्यार से सुधारने के चक्कर में पता चला देखिए क्या हालत हुई बैठी है। सिर्फ 4-5 ऐसे देश हैं जहां इनका ये नहीं चलता। एक चाइना ठोकता है, म्यांमार जहां से भगा दिया रोहिंग्याओं को, पोलैंड जहां घुसने ही नहीं दिया, वही सिर्फ शांति है। रशिया आ जाए, रशिया में करके बता देगा। और जिन्होंने इनको सहलाया कि आजा मेरे बच्चे प्यार से बैठ जा, उस देशों के देखिए क्या दुर्गति करके रखी है। तो समझेंगे नहीं। मैं बहुत खराब आदमी हूं, लेकिन 4 उदाहरण ऐसा बताइए कि प्यार की वजह से ये बहुत बढ़िया से हैं, सम्मान की वजह से। अरे जो सुबह से शाम तक 5 बार जहर भर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बाकी सब काफिर हैं, सबको हटाना है। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि काफिरों को मार, उनको आप प्यार से संभाल लीजिएगा, या तो उस किताब में बदलवाइए, ये नहीं लिखा होना चाहिए। नहीं, वो हमारा मसला नहीं है पंकज जी। किताब में क्या है क्या नहीं है, वो धर्मगुरु बैठे हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु बैठे हैं, इस देश में कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन देश के अलग अलग जगहों, जिस तरीके से आपने कहा कि देश के भीतर बहुत सारे पाकिस्तान हैं, यूपी में दंगे क्यों नहीं होते हैं, बंगाल में क्यों होते हैं? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि उसी कश्मीर में सिर्फ 3 दिन लगे भगाने में। आज वही उसी कश्मीर में शांति क्यों है शांति? पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि अब डंडे का डर है कि आज अगर कुछ गलत काम किया ना तो घुसेड़ देंगे, इसलिए वो शांत है। तो जब तक खौफ नहीं होगा ना तब तक शांत नहीं रहेंगे, कोई माने या न माने। और मुझे गाली देके अगर किसी को देश अगर शांति से रह रहा है तो ठीक है। मैं तो उदाहरण बता, आप बताइए ना कि ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होते दंगे? जब से बीजेपी की सरकार आई तब से इस देश में दंगे क्यों नहीं होते? पहले ही क्यों होते थे? समाजवादी पार्टी के राज में ही मुजफ्फरनगर क्यों हुआ, या कांग्रेस के राज में ही भागलपुर क्यों हुआ? आज क्यों नहीं हो रहा है वो? कोई बता दे। क्योंकि दंगों को नहीं निपटना है, दंगाइयों से निपटना है। मतलब हर राज्य में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। शांत करती थी नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, जिस भाषा में जो समझे उसी भाषा में समझाने की जरूरत है। जो प्यार से समझता है उससे प्यार से समझाए, और जो लाठी की जुबान समझता है उसको लाठी समझाना ही पड़ेगा। और ठीक है, फुकैया नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए सुनिए इंदौर के डीआईजी रूरल ने क्या कुछ इस पूरी घटना पर कहा। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं।
सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है, क्या इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहां पे ये पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टेन किया जा रहा है अभी, और जो है ये पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या कोई लोग घायल भी हुए थे? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ इसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले इससे कि मेरे को काम से मतलब भी बना लो वीडियो, बताओ तो होगा नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी, और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। जुलूस जो था ये मस्जिद के सामने पहुंचा था और आपत्तिजनक नारे लगाए थे, ऐसा पूरी अभी चीजें अभी स्पष्ट कर रहे हैं हम अभी इसमें प्रारंभिक विवेचनाएं चल रही हैं और पूरा घटनाक्रम उसमें साफ हो जाएगा, उसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे। लगाया गया अभी पूरे मऊ में हमने जो है काफी फोर्स इसमें लग गया है, काफी अगल बगल के सभी थानों से, और जो अपना रिजर्व फोर्स है वो भी आ चुका है, और उसमें हमने पूरे जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे हमने पेट्रोलिंग भी लगा दी है। तो अभी पूरी तरह स्थिति काबू में है, शांतिपूर्ण है। आर्मी के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा, मैदान में आना पड़ा। उस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, वो हम अलग से उसको पता करेंगे। डेथ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी कितने लोग चिन्हित किए गए, किसी का नाम आया सामने? नहीं, ये अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पे है और हम इसमें पूरी कार्रवाई कर लें फिर आपको अवगत कराएंगे। गाड़ी में भी तोड़-फोड़ आप लोगों ने? सभी चीजों को देखा जा रहा है अभी।